संजय सिंह पर कोर्ट का तगड़ा फैसला। संजय सिंह का भ्रष्टाचार पकड़ा गया। ईडी के पुख्ता सबूतों से आम आदमी पार्टी को झटका। संजय सिंह मनाएंगे जेल में दीपावली। क्या इस बार संजय सिंह की दीपावली जेल में मनेगी या फिर जेल से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि आज धनतेरस के दिन यहां पर संजय सिंह के लिए बड़ा खास दिन माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि राउज रेवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को झटका लगेगा या फिर संजय सिंह जो है यहां पर एक उदाहरण सेट कर देंगे कि गलती थी ही नहीं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक बड़े घोटाले पकड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को अब मिलकर जो है जेल में दिवाली मनानी पड़ेगी। एक तरफ जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर जो है उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लग जाता है कि आपने कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में पूछ लिया। तो मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी जाती है और सत्येंद्र जैन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आज संजय सिंह के साथ क्या कुछ होने वाला है। क्या संजय सिंह यहां पर जो है साफ तौर पर ये बता देंगे कि सबूत क्या रहे? क्या संजय सिंह इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि गलती हुई है, या फिर संजय सिंह ने इन तमाम सबूतों को जुटा लिया होगा जो आज कोर्ट में पेश कर देंगे? क्योंकि ईडी से जो है यहां पर पूछा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत हैं। ईडी लगातार यही बात कह रही है कि यहां पर 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया। और ये बात ईडी के साथ साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का भी कहना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आखिर आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर कैसे आम आदमी पार्टी जो है अपने वर्चस्व को भुलाकर यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लगी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो खिचड़ी अरविंद केजरीवाल पका रहे हैं उस खिचड़ी का पूरा घाटा कहीं ना कहीं उन्हीं के नेताओं को मिल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर संजय सिंह गिरफ्तार होंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल, अगर यहां पर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उनको जमानत नहीं मिली, तो इसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा को अगर सभापति के सामने माफी मांगनी पड़ी तो इसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल। तो क्या अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी को डुबो रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल खुद के नेताओं को डुबो रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, समझेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि वह क्या सोचते हैं और आम आदमी पार्टी की अब जमीनी हकीकत क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जमीनी हकीकत के इसके खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले ये हैं कि आम आदमी पार्टी जहां जमीन पर उतरकर ये हकीकत बताती है कि सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, सबसे ईमानदार पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत के तौर पर ये देखा जा रहा है कि लगातार उनके नेताओं को जेल हो रही है। आज संजय सिंह पर जो है सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ देखते हैं आप? क्या संजय सिंह यहाँ पर जो है उनको रिहाई मिल जाएगी या फिर जो है इस बार दिवाली उनको जेल में मनानी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, आपने महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया संजय सिंह को लेकर, क्योंकि आज उनके ऊपर जिस तरह सुनवाई भी है और जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि दीपावली या तो घर में मनेगी या फिर जेल में मनेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आम आदमी पार्टी खुद को बड़ी कट्टर ईमानदार पार्टी कहती रही है और हर एक बात के ऊपर ये कहती रही है कि भाई हमने इतना विकास किया है, हमने इतनी तरह से दिल्ली को बेहतर किया है। लेकिन जब सवाल उठते हैं और जब चाहे शराब नीति की बात करें या मौजूदा वक्त में जिस तरह प्रदूषण का एक तरीके से कहें कि पूरी दुनिया का केंद्र बना हुआ है दिल्ली, उसकी बात करें, लेकिन उसके बावजूद आपने एक बात कही कि ज़मीनी हकीकत आपको मैं ज़रा बताता चलूँ कि भगवंत मान जो पंजाब से आते हैं वहाँ से पराली जलती है 90%, वो दिल्ली में उड़ के आती है। दिल्ली को संभालना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। वो दोनों सीएम मिलकर कहाँ पहुँच जाते हैं? इस समय मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और तमाम राज्यों में पहुंचते हैं। यानी दिल्ली की और पंजाब की चिंता इन लोगों को नहीं है। और ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप भले ही अपने आप को कितने कट्टर ईमानदार कहते हो, लेकिन वो काम आपके नज़र नहीं आते। और यही बात हम अगर शराब नीति के ऊपर बात करें, जिस तरह से इन्होंने पूरे का पूरा जो नीति बनाई उसमें इतनी सारी खामियां निकली, इतनी सारी उसमें प्रॉब्लम निकली कि कुछ ही महीने के बाद वो वापस लेना पड़ा। और जो घोटाले की बात सामने आ रही है 338 करोड़ से भी मैं सोचता हूँ अधिक की बात कही जा रही है। और ऐसे में लगातार पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। फिर भी इसके बावजूद जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि 3-4 लोग तो पहले ही उनके सलाखों के पीछे, ऐसे में जो केजरीवाल का भी नाम कहने के सामने आ रहा है कि उनसे भी पूछताछ होगी, हो सकता है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहले ही माहौल। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जब भी संजय सिंह कोर्ट पहुंचते, चाहे राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे या दिल्ली हाई
कोर्ट पहुंचे जी। या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी पहुंचते जी। हैं, जब मीडिया उनके पास पहुंचती है, हो सकता है आज भी ऐसा ही देखने को मिले, जी। मीडिया पहुंचती तो वो लगातार यही कहते हैं कि अडानी मोदी भाई भाई, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता क्योंकि वो अडानी के नौकर जी। हैं। जब जो सवाल मीडिया पूछती है उसका जवाब नहीं देते, क्या आज भी ऐसा ही होने वाला है कि जी। जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा तो अडानी का मुद्दा लेकर सामने आ जाएंगे? यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आप दूसरों पर दोष लगाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूध के धुले हुए हो क्योंकि आप सलाखों के पीछे हो, और कोई ना कोई वजह ऐसी होती, ईडी या कोई भी जांच एजेंसियां ऐसी उठा किसी को बंद नहीं करती, कोई ना कोई सबूत या कोई ना कोई बात तो आपको रखनी पड़ती है। और ऐसे में लगातार संजय सिंह या उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये कहते रहे हैं कि भाई मोदी अडानी ने जिस तरह देश के ऊपर कब्जा किया है, जिस तरह से जो है कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के ये कहती रही है कि उन्होंने जो पूरा खेल बिगाड़ा है, वो ये बताता है कि ये दोनों मिलकर देश को एक गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर ये बात नहीं करना चाहते, ना बात करते। आपने सही कहा, जब भी इनसे सवाल पूछोगे टाल मटोल वाला रवैया इनका सामने आता है, किसी और के ऊपर ये अपना जो है कह सकते हैं ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या है वो नहीं समझते। आपको मैं बताता चलूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय ये कहते थे कि भाई अगर जो आरोप लगाते थे मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास ये सबूत है, लेकिन आज जब उनकी स्थिति, जैसे सत्येंद्र जैन कब से जेल में है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी लोगों के ऊपर नाम चल रहा है, खुद केजरीवाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जांच का जो है कह सकते हैं कुछ दिनों में उनसे पूछताछ हो सकती है। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को तय करने के बजाय आप दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़कर कब तक काम चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा वो मोदी, अडानी या कुछ और लोगों के नाम लेकर उससे बच निकलते हैं, जो मेरे ख्याल में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। ये जो है अमन जी ने आपको बारीकी से बात बताई किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो रणनीति वो फैल होती नजर आ रही है। ये भी जिक्र किया गया कि अभी भगवंत मान की बात करें, फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो लगातार जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और यहाँ पर अपने नेताओं को जो है अपने गलेबान में झांक कर नहीं देख रहा। हम ये कहते भी हैं कि अगर आप एक उंगली किसी उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी आती हैं। पहले अपने आप को देखने की जरूरत है। लेकिन दर्शकों, जमीनी हकीकत क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई? क्या घपले करके, घोटाले करके, भ्रष्टाचार फैला के ही जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी बनी है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से झटका लगने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस बार संजय सिंह अपनी दीपावली जेल के अंदर मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संजय सिंह ईडी के सवालों से भागने का प्रयास किए और संजय सिंह के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बार बार मीडिया के सामने अडानी का नाम लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर संजय सिंह के पास सबूत होते तो जो है यहाँ पर ईडी के सवालों का जवाब देते और कोर्ट में अपनी बात को रखते हुए नजर आते। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का न्योता भी मिला था, लेकिन ईडी के न्योता मिलने के बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है सवालों के जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे। तो अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य अब खतरे की घंटी बन चुका है, यानी कि खतरे की घंटी बनने के साथ साथ खत्म होने वाला है। बस इतनी सी ही बात पर आम आदमी पार्टी के हालात जो है अब चरम पर पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल में जो है सीएम हाउस बनेगा और सचिवालय खड़ा होगा और वहां पर जो है तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसा है केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने का आइडिया। विधायकों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने का आइडिया पेश किया और सुनकर ऐसा लगता है कि रणनीति के साथ पूरा बंदोबस्त भी किया जा चुका हो। जेल से सरकार चलाने के बारे में सौरभ भारद्वाज की जो है यहाँ पर बाइट सामने आती, बयान सामने आता है, आतिशी का बयान सामने आता है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है अब अपनी खत्म होने के कगार पर है। तभी उनके नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ जेल से सरकार चलाएगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी बता रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कहती हैं कि कोर्ट से हम परमिशन लेंगे ताकि कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर हो सके। जरूरत होगी तो सारे अफसर वहां पर जाएंगे, अगर जरूरत हुई तो हम वहां पर कैबिनेट मीटिंग की फाइल ले जाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेंगे। यानी कि आतिशी यहाँ
यहाँ पर विश्वास के साथ कहती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो जो है सारी मीटिंग्स जो है अब जेल के अंदर होंगी, इसकी परमिशन जो है कोर्ट से ली जाएगी। यानी कि आतिशी को ऐसा लग रहा है कि जो तिहाड़ जेल है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का घर है, क्योंकि घर होता है तभी तो आप इस तरीके की बात कर सकती हैं। फिर बड़े दावे के साथ कहती हैं दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी चलाएंगे और चलाकर दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जेल जाने से पहले ही आतिशी एक ऐसी राजनीति कर रही है जिससे पता चलता है कि आतिशी कहीं ना कहीं कुर्सी की लालची बन चुकी है। यानी कि आतिशी समझती हैं कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगी, इसलिए इस तरीके की बयान जो है सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ऐसे नेता बन चुके हैं जिन पर जो है सबसे ज़्यादा केस लगे हैं, यानी कि कई बार संजय सिंह फंसते हुए नजर आए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि आपके पार्टी में ऐसे नेता हैं जो है लगातार जिन पर केस लगते रहते हैं, जो लगातार जेल जाते रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल पर भी जो है भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी को बचा पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर संजय सिंह सहित तमाम नेताओं को जेल के बाहर निकाल पाएंगे, या खुद जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे और खुद गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईडी के सवालों से कोई नहीं भाग सकता। अगर ईडी के सवाल संजय सिंह यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं तो गिरफ्तारी जो है वारंट जारी किया जाएगा और लंबे समय तक जो है जेल के अंदर रहना पड़ेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की दर पर दर लगातार खुलती चली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर सामने नहीं आए, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कोई भी सबूत नहीं है जिन सबूतों के आधार पर जो है छुटकारा पा सके। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाते हैं, पार्टी की छवि को बचाते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद अमन जी आपको क्या लगता है, जो हकीकत हम लोगों ने देखी भ्रष्टाचार कहां कहां हुए हैं, कैसे जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तमाम नेता जेल में चले जाते हैं, संजय सिंह को लेकर जो है लगातार आज सुनवाई होने वाली है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है? क्योंकि आप देखिए कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वही जेल के अंदर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात है किसी पार्टी के 3-4 बड़े चेहरे जेल के अंदर पहुंच जाना और इतने संगीन आरोप लगना वाकई ये बताता है कि पार्टी के कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है। क्योंकि आप ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए थे, आप ये कहते थे कि भाई हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हम दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, हम लंदन बनाएंगे। लेकिन दिल्ली की हालत क्या है आप वो देख ही रहे हैं, रोजाना हमारा आना जाना जिससे देख रहे हैं कि अब बच्चों के स्कूल बंद हैं, तमाम तरह से वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है, ऑडिबन की बात चल रही है। तो आपने दिल्ली को इन 10 सालों में 8 सालों में क्या दिया है, इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस वक्त जबकि आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, तो आप हर एक चीज को दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। अपनी जिम्मेदारी मैं फिर कहूंगा आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ये कहना चिल्लाना कि जो है सत्ताधारी पार्टी आपके ऊपर जुल्म कर रही, मेरे ख्याल से अनुचित है। कहीं भी कुछ में सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने जरा सा भी कुछ किया है तो इस समय जो जांच एजेंसियां हैं वो आपको छोड़ेंगी नहीं। तो तमाम ईडी सीबीआई को लेकर बातचीत की गई, लेकिन दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या यही जमीनी हकीकत आम आदमी पार्टी की है? जो आपने रिपोर्ट देखी, जो आपने अमन जी की बात सुनी, क्योंकि जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं तो हमारा मकसद यही रहता है कि राजनेताओं की पोल खोल की जाए, यानी कि राजनेताओं की जमीनी हकीकत जो है यहाँ पर तलाशी जाए। क्योंकि राजनेता या हम क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करें। हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हम 5 साल में किसी को पटक सकते हैं तो किसी को जो है सिर मोहर बना भी सकते हैं। तो मेरा सवाल दर्शकों आपसे भी रहेगा कि आम आदमी पार्टी सच में भ्रष्टाचारी पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी को सच में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है? आपके नजरों में आम आदमी पार्टी का जो है असली हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।